हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। 25 माइक्रो फैराड के चार संधारित्रों को चित्रानुसार दिया गया है। डीसी वोल्टमीटर का पठांक यहाँ पे 200 वोल्ट संधारित्र के प्रत्येक प्लेटों पर आवेश क्या होगा हमें बताना है। यहाँ पे हमें विकल्प दे रखा है, बताने में से कौन सा विकल्प सही है। इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मुख्य अवधारणा। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन का सूत्र क्या होता है। संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। अगर हम संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन करते हैं तो हम देखेंगे यह हो जाएगा, अगर कुछ इस तरह से हम देखें कि हम अगर जोड़ते हैं कि इनका विभव क्या हो, एक समान विभव हो। यदि तीनों का विभव समान है, मतलब इसे हम एक बिंदु ए और बी के मध्य जोड़ें और ए और बी का मध्य विभव अगर मान लेते हैं भी है, तो हम देखते हैं कि तीनों के मध्य विभव क्या है, समान है और इनकी धारिता C1 C2 C3 है। तो ये कैसे संयोजन होते हैं, समांतर क्रम संयोजन होते हैं। और इनकी तुल्य धारिता का सूत्र होता है C1 + C2 + C3 होता है। और किसी भी संधारित्र की धारिता जो होती है वो क्या होता है, एकांक विभव पे उपस्थित अवयव संधारित्र की धारिता के बराबर होता है। इन दोनों सूत्रों को याद रखेंगे। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझ लेते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, पहले तो हम चित्र में देखेंगे, हमें दे रखा है कि विभव जो है किस तरह से कनेक्ट मान लेते हैं। ये बिंदु A है और ये बिंदु क्या है, B है। तो ये बिंदु भी B होगा। अगर ये विभव भी हम ऐसा देखें कि ये विभव A बिंदु पे है, ये वाला B बिंदु पे, तो यहाँ पे भी B बिंदु होगा, विभव समान होगा क्योंकि कोई भी अब इनके बीच धारिता नहीं है। तो यहाँ पे भी कोई भी संधारित्र न होने के कारण यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा, विभव B मिलेगा। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे दे रखा है A और B के मध्य सभी संधारित्र चारों जुड़े हुए हैं। तो A और B दो बिंदु मान लेते हैं, A और ये B। तो हम देखते हैं कि चारों संधारित्र इन्हीं के मध्य जुड़े हुए हैं, चारों संधारित्र इन्हीं के मध्य जुड़े हैं। और हम देखेंगे कि हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें यहाँ से मिलेगा, इसकी धारिता मान लेते हैं। अब सभी की धारिता समान है तो C C C और C मान लेते हैं। ये हमें दे रखा है कितना, एक बार ध्यान से देखिए। तो ये हमें दे रखा है 25 माइक्रोफैराड, 25 माइक्रोफैराड दे रखा है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें दे रखा है A और B के मध्य का जो वोल्टता है कितना है, A और B के मध्य। A को हमने यहाँ पे ऋणात्मक मान लेते हैं, B को धनात्मक मान लेते हैं, कुछ इस तरह से जोड़ते हैं। तो इनके मध्य जो विभव हमें दे रखा है वह दे रखा है 200 वोल्ट की बैटरी है ये। तो पहले तो इनका हम तुल्य प्रतिरोध तुल्य धारिता निकाल लेते हैं। समांतर क्रम संयोजन है तो हमें पता है क्या हो जाएगा, C1 C2 C3 और C4 हो जाएगा। ये कैसा संयोजन है, समांतर क्रम संयोजन है ये समांतर क्रम संयोजन है। असमांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, C1 + C2 + C3 + C4 हो जाता है। इस तरह से हम देखते हैं तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, तुल्य धारिता हो जाएगी। अब ये सभी जुड़ जाएंगे, समान है, तो 4C हो जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा 4 × 25 माइक्रो फैराड। और यहाँ से हम देखते हैं कि हमें तुल्य धारिता मिलेगी 25 चौको 100 माइक्रो फैराड। अब आवेश देखें तो हमें पता है कि तुल्य धारिता बराबर क्या होता है, Q कुल आवेश बटा V। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम ऐसा मान लें हम कि अगर इससे कुल आवेश कितना निकल रहा है, एक नई स्थिति बना लेते हैं। नई स्थिति में हम देखते हैं कि बैटरी कितना है। तुल्य धारिता का मतलब है कि हम इनके मध्य, अब इन चारों के मध्य एक संधारित्र लगा दें और यहाँ पे एक बैटरी भी लगा दें, जिससे आवेश Q निकल रहा है, जैसे यहाँ पे हमने देखा। तो ये हो जाएगा तुल्य धारिता। तो यहाँ से हम देखेंगे कि तुल्य धारिता Q बराबर C पर क्या हो जाएगा, Q बटा V। तो यहाँ से अगर हम देखें Q हमें मिल जाएगा, कितना मिलेगा,
C हमें मिला है 100 माइक्रो और V कितना है, V हमें दे रखा है 200 वोल्ट। तो Q बराबर कितना हो जाएगा, माइक्रो भी है साथ में, तो यहाँ पे लिख सकते हैं Q बराबर है 100 गुणा 200 गुणा 10⁻⁻6 माइक्रो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 गुणा, या हम इसे लिख लेते हैं 2 गुणा, यहाँ पे हम लिखेंगे 10⁻4 माइक्रो कूलाम हो जाएगा। 2 गुणा 10⁻4 माइक्रो कूलाम। अब इसे हम हल करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमसे पूछा जा रहा है कि प्रत्येक प्लेट पर आवेश। तो अब ये जो आवेश है ये सभी में क्या हो जाएंगे, बराबर बराबर बढ़ जाएंगे। इसका मतलब प्रत्येक प्लेट पर आवेश क्या हो जाएगा, प्रत्येक प्लेट पर आवेश हो जाएगा Q/4। तो यहां से हमें मिलेगा, हमें कितना हमने निकाला, 2 गुणा 10⁻4, 2 गुणा 10⁻4/4 माइक्रो कूलाम। तो यहां से हमें मिलेगा, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पे 10 गुणा 10⁻3, इसका मतलब हो जाएगा 5000 या 5 गुणा 10⁻3 माइक्रो। हमें विकल्प किस रूप में दे रखा है, फैराड के रूप में दे रखा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि माइक्रो को लिखेंगे 10⁻⁻6 कूलाम। तो इस तरह से हम देखते हैं 5 गुणा 10⁻3 कूलाम आवेश हो जाएगा प्रत्येक प्लेट पे। और हमें पता है कि प्रत्येक प्लेट में प्लस, तो एक प्लेट में माइनस भी हमें मिलेगा। तो यह आवेश हो जाएगा प्रत्येक प्लेट पे। तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 5 10⁻3 कूलाम। तो बी इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का सही विकल्प बी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।